जितने भी कैंडिडेट हैं केवीएस के, चाहे टीचिंग के पद के हों या नॉन टीचिंग के हों, टीटी हो या पीएचटी हो, या फिर जो भी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने केवीएस के किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम दिया है, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि आपसे जानते ही हैं कि इस वर्ष केवीएस ने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दुखी कर रखा है और बहुत सारे बच्चे अभी भी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और चूंकि 27 अक्टूबर को आपने भी देखा, लगभग 22 नोटिफिकेशन निकाले गए थे, जिसके माध्यम से तमाम अलग अलग पदों पर रिजल्ट आउट किया गया था। उसके जस्ट दूसरे दिन ही आपके एक नोटिस निकाली गई थी, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि देखिए आपके इन इन पदों पर स्टे लग गया है, जो कोर्ट केस के माध्यम से होने वाला है। यानी 27 अक्टूबर को आपको रिजल्ट देखने मिला, जस्ट अगले दिन ही आपको ये नोटिस के माध्यम से आपको अवगत कराया गया कि देखिए जो भी रिजल्ट निकाले गए हैं उन पे स्टे है और एक तरीके से कोर्ट में मामला चल रहा है, और जब तक वो मामला क्लियर नहीं होता तब तक आपको पोस्टिंग वगैरह नहीं दी जाएगी। क्या कुछ मामला होगा, यानी क्या कुछ होने वाला है, और बाकी के जो बचे हुए रिजल्ट हैं वो कब तक आपको देखने मिलने वाले। जितने भी पीजीटी के एस्पिरेंट हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का रास्ता नहीं है, क्या कुछ पूरा मामला आपको समझने की आवश्यकता है। बाकी जो भी शेष पद के रिजल्ट हैं वो आपको कब तक देखने मिलने वाले हैं, हम लोग वीडियो के लास्ट तक बात करेंगे। फिलहाल वीडियो के लिए स्टार्टिंग करते हैं। जो भी कैंडिडेट नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। तो ये केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले तो आपको नोटिस देखनी होगी, क्या कुछ नोटिस के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है। देखिए केवीएस के सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि ये आज कुछ पदों के लिए हो रहा है, हो सकता है कि रिजल्ट निकलने के बाद अन्य पदों के साथ भी अच्छा हो सकता है। तो ये देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से 27 अक्टूबर को ही लगभग 22 नोटिस निकाले गए थे, जिसमें जीएसए, एएसओ, एसएसए और पीजीटी के लगभग 12 सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे। और ठीक दूसरे दिन ही आपके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दुखी किया गया, काफ़ी ज़्यादा निराश किया गया, जो कि ये नोटिस आप देख पा रहे होंगे, जो कि 28 अक्टूबर को निकाली गई थी। चलिए नोटिस पहले ओपन कर लेते हैं, क्या कुछ नोटिस के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया गया और क्या कुछ आपको जानकारी के माध्यम से बताया गया। तो स्क्रीन पर आप नोटिस देख पा रहे हो, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ केंद्रीय विद्यालय संगठन। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको जानकारी दी गई है कि देखिए हमने इस पद के लिए रिजल्ट आउट किया था, और देखिए इस पर ये समस्याएं हैं और साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी गई है। ठीक है, देखिए इसमें दो जानकारियाँ हैं, दोनों जानकारी आपको समझने की आवश्यकता है। इसमें एएसओ, एसएसए और जीएसए, या फिर हमारे जो पीएचडी के कैंडिडेट हैं या टीएसटी के कैंडिडेट हैं, विशेष रूप से टीएसटी के कैंडिडेट भी जरूर देख लें, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के उनको भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, पहले में तो ये जानकारी दी गई कि अगर आप कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो तो आपको किसी भी स्टेज पे बाहर किया जा सकता है, तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होती है। सेकंड देखिए क्या है, इसमें सेकंड वाले में बताया गया कि देखिए पीएचडी के जितने भी सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए, यानी 12 सब्जेक्ट के, प्लस उसके अतिरिक्त जो भी जीएसए या एसओ के पद रिजल्ट किए गए, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि देखिए इस पे एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, जिसके तहत इन रिजल्ट पर स्टे लग गई है ना। तो अभी ये बहुत ज़्यादा अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन जब चूंकि जानकारी है तो आप तक पहुंचानी ही है। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी जब कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि देखिए लगभग 22 पदों पे आपके रिजल्ट आउट हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता हुई मुझे भी आप सभी को बताते हुए। और एक तरीके से जो मेरा प्रेडिक्शन था और जो मुझे जानकारियाँ मिली थी, जो मैंने आपको दिया था, वो बिल्कुल सही निकली, और कल की डेट में ही आपके रिजल्ट आउट हुए। और जो भी मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी होती है वो आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल के लिए जो भी कोर्ट केस है, बहुत ज़्यादा अच्छी खबर तो नहीं है, बैड न्यूज़ है। बाकी टीएसटी की अगर हम बात करें कि टीएसटी का रिजल्ट कब तक आएगा, और देखिए टीएसटी में भी अभी बहुत सारे पदों पे रिजल्ट बचे हुए हैं, और देखिए बाकी जो शेष पद बचे हों उन पे हम लोग बात करते हैं कि उनके रिजल्ट कब तक देखने मिलने वाले हैं। बाकी जो कोर्ट केस का मामला जब तक सुलझेगा नहीं, तब तक हमारे जो भी एस्पिरेंट है जिनका रिजल्ट आउट हुआ है उनको पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी। एक थोड़ी सी कह सकते हो कि बैड न्यूज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे टीएसटी के कैंडिडेट के लिए, चाहे लाइब्रेरियन हो या जो भी दूसरे पद हैं। जो भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे सुबह से ही कि सर इन पदों के रिजल्ट कब तक देखने को मिलेंगे, और चूंकि बहुत सारे कोर्ट केस अभी भी टीएसटी पर भी हैं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको जानकारी दी है, आपको याद होगा तो। ठीक है, अब बात करते हैं, रिजल्ट आपके पूर्ण रूप से बन करके तैयार हैं, और ये आपको जानकारी दे दी जाए। देखिए आपके रिजल्ट अभी से नहीं, लगभग 1-2 महीने से पहले से ही आपके बन करके तैयार हैं। ये आप मान के चलिए, वर्तमान समय में अक्टूबर समाप्त हो चुका है, और आप ये मान सकते हैं कि आपके सितंबर, है ना, सितंबर में ही रिजल्ट आपके प्रिपेयर हो चुके थे। समझ में आ रहा है ना। जो भी एलडीसी के प्रमोशन हो गए हैं उनके रिजल्ट बिल्कुल तैयार हैं टीएसटी के लिए, लेकिन अभी भी टीएसटी के बहुत सारे ऐसे पद बचे हुए हैं जिनके अभी एलडीसी के प्रमोशन होने बचे हुए हैं, और कुछ पदों के हो गए हैं, और जिनके एलडीसी के प्रमोशन हो गए हैं, ये आप मान के चलिए उनके रिजल्ट किसी भी समय डिक्लेयर हो सकते हैं। उसका कोई एक समय नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए आपके पिछले महीने में इस डेट पे आएगा, ये डेट क्लियर नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए जिनका प्रमोशन हो गया जिस भी पोस्ट के लिए,
उन पे सीटें डिक्लेयर हो गई होंगी कि इतनी सीटें खाली हैं और उनका रिजल्ट किसी भी समय डिक्लेयर हो सकता है। टीएसटी के भी कुछ पदों पर केसेस चल रहे हैं और जब केस होता है, मुकदमा होती है, तो वो सीधे तौर से पूरे संगठन पर होता है, केवीएस संगठन पर होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। वर्तमान समय की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान समय पर इस केस का कोई भी इफेक्ट आपके रिजल्ट पर तो नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए पीएचडी पर भी ऐसा ही कुछ मामला चल रहा था, लग नहीं रहा था कि कोई ऐसा कुछ मामला होगा, लेकिन अब चूंकि रिजल्ट निकलने के बाद ऐसा हो गया है, अब क्या ही कहा जा सकता है। ठीक है, बाकी हमारे टीएसटी करने परेशानी की व्यवस्था नहीं है, अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है। जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल के लिए कोई भी स्टे नहीं है। फिलहाल के पीजीटी में जो 12 सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे, साथ में जीएसए, एएसओ और एसएसए, इन सभी पदों के लिए थोड़ी समस्या है, जो बच्चे काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे और थोड़ी सी मुझे भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा बैड फील हो रहा है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है ना। आखिरकार आपने देख ही लिया क्या कुछ मामला है। 27 को रिजल्ट निकाला, 28 को ही नोटिस डाल दिया, भैया आपका ये मामला कोर्ट केस में चल रहा है। अब पहले ही जानकारी दे देते हो, है ना, ये पहले ही जानकारी इनको दे देनी चाहिए थी। फिलहाल के लिए जो बाकी बचे हुए पद हैं, जो भी बच्चे कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे, हमारे टीएसटी के हो गए, लाइब्रेरी के हो गए, म्यूजिक के हो गए, ठीक है, और कुछ ऐसे भी पद हैं जिनके प्रमोशन नहीं होते हैं। बच्चे कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि सर इस पद के तो प्रमोशन होते ही नहीं है, तब क्यों रिजल्ट रोका है। देखिए उनके रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं, ये तो केवीएस की अपनी मनमानी है, कब रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं जो पीएचडी पे स्टे लगी है उसके विषय में, है ना। बाकी टीएसटी या जो अन्य पद बचे हैं उनके रिजल्ट आपको किसी भी समय आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल के लिए जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, सही न्यूज़ होगी, जो जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।